यं ब्रह्म बालं भुवनस्य नालम् संसार माया मतिमोहजालम् यशो विशालं शिशुपालकालम् गोविन्दबालं मनसा स्मरामि। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पद्मावती चरणचारी पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण अपने गुरुओं के प्रति नतमस्तक होते हैं, जिनसे हमें विद्या प्राप्त हुई, वेद प्राप्त हुआ, बोध प्राप्त हुआ, अनुसरण प्राप्त हुआ, या जो हमें अनिष्ट से निकालने के लिए और अनिष्ट में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कारणीभूत बने। ऐसे सभी गुरुजनों के प्रति हम अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आज के अध्ययन सत्र में हम प्रवेश को प्राप्त करते हैं। संपूर्ण विश्व के अलौकिक ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ का हम सब यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर संजय धृतराष्ट्र को 10 दिन के पश्चात युद्ध की स्थिति क्या है इसका वर्णन कर रहे हैं, और युद्ध की स्थिति के अंदर दुर्योधन जो कि पांडवों की सेना को देखकर थोड़ा सा भयभीत होकर द्रोणाचार्य के पास जाकर अपने वचन कहता है, और उन वचनों के अंदर पांडवों की सेना का व्याख्यान करने के पश्चात पांडवों की सेना में कौन कौन से महारथी हैं ये बतलाने के बाद दुर्योधन हमारी सेना में कौन कौन से पराक्रमी है, कौन कौन से महारथी हैं, इसका वर्णन करते हुए क्या कहता है कि हे द्रोणाचार्य, हमारी सेना के अंदर आप भीष्म पितामह, संग्राम विजय कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ती का पुत्र भूरिश्रवा हमारी सेना के अंदर ये महारथी भी हैं। तो ऐसा दुर्योधन द्रोणाचार्य से निवेदन करता है। उसके पश्चात और दुर्योधन द्रोणाचार्य से क्या कहता है ये हम जानते हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। श्लोक का एक एक पद को हम श्रवण करेंगे। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य से क्या कहता है कि हे गुरु द्रोण, कर्ण, द्रोणाचार्य, आप भीष्म पितामह, कृपाचार्य, अश्वत्थामा इत्यादियों के पश्चात भी, इनके होने के बावजूद भी हमारे जो कौरव सेना है उसमें क्या है, अन्य, इनके अतिरिक्त बहवः शूरा, बहुत से शूरवीर ऐसे हैं जिन्होंने मदर्थे कहते हैं मेरे लिए, त्यक्त जीविता, अपने जीने की इच्छा को भी त्याग कर दिया है। अर्थात इनके अतिरिक्त ऐसी हमारी कौरव सेना के अंदर बहुत सारे ऐसे जो महारथी हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया हुआ है। और वो कैसे हैं? च अर्थात और, नाना शस्त्र प्रहरणा, जो अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों को चलाने में प्रवीण है, निपुण है। और वो कैसे हैं? सर्वे अर्थात सब के सब युद्ध विशारदा, कि युद्ध कला के अंदर ये सारे के सारे महारथी बहुत निपुण है, कुशल है, चतुर है। ऐसा दुर्योधन गुरु द्रोण से जाकर कहता है।
तो इसका थोड़ा सा विश्लेषण देखते हैं। अन्य च बहव शूरा मद अर्थे त्यक्त जीविता। तो कहीं गुरु द्रोण के मन के अंदर उत्साह समाप्त ना हो जाए, तो उसे बढ़ाने के लिए दुर्योधन ये निवेदन करता है कि हे गुरु द्रोण, पीछे जो मैंने आपको नाम बताए, इन सब के अतिरिक्त हमारी सेना के अंदर वाल्मीकि राजा भी हैं। ये कौन है? ये कुरुओं में सबसे बड़े हैं। अर्थात जो राजा शांतनु हुए, शांतनु के ये भाई है राजा वाल्मीकि। राजा शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत से शूरवीर ऐसे हैं जो महारथी कहलाए जाते हैं। और ये कैसे हैं? केवल द्रव्य के कारण या मान मान्यता के कारण मेरे साथ युद्ध करने के लिए नहीं आए हुए हैं। ये कैसे हैं? मेरे साथ प्रेम होने के कारण ये युद्ध करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। और कैसे कि ये युद्ध में मरना पसंद करेंगे, लेकिन युद्ध में पीछे हटना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे महारथी हमारी कौरव सेना के अंदर भी हैं। और ये कैसे हैं? नाना शस्त्र प्रहरना सर्वे युद्ध विशारदा। ये सभी प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों को चलाने में निपुण हैं। तो अस्त्र किसे कहते हैं? जैसे जो हम हाथ में रखकर चलाते हैं, जैसे तलवार, गदा, त्रिशूल, नाना प्रकार के जो शस्त्र होते हैं, अर्थात जो पकड़कर हम जिससे युद्ध कर सकते हैं। आप इसमें गदा भी ले सकते हो, तलवार भी ले सकते हो, या भाला ले सकते हो, परशु परछा ले सकते हो, या डंडा ले सकते हो, या ऐसे जो बहुत सारे शस्त्र हैं जिसको पकड़कर चलाया जाता है, तो इन्हें शस्त्र कहा जाता है। और जो दूर से फेंक कर मारे जाते हैं, जैसे तीर हो चुका है, या भाला भी दूर से ही फेंक कर ही हम उसका प्रयोग करते हैं, या अगर गदा का दूर से प्रहार किया जाए तो वो भी अस्त्र के अंदर लिए जा सकते हैं। अर्थात सामान्य रूप के अंदर जिसे पकड़कर युद्ध किया जाता है उसे शस्त्र कहा जाता है, और जिसे दूर से फेंक कर मारा जाता है उसे अस्त्र कहा जाता है। तो ये सारे के सारे महारथी कैसे हैं? शस्त्र चलाने के अंदर और अस्त्र चलाने के अंदर निपुण है। ऐसा नहीं कि जो धनुष बाण चला सकता है, यदि उसे बोलोगे गदा से युद्ध करो तो वो गदा से युद्ध नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। वो गदा से भी युद्ध कर पाएगा। और यदि कोई गदा चलाने में प्रवीण है, अगर उसे भाला चलाने के लिए दिया जाएगा तो उसे भाला नहीं चलाया जाएगा, ऐसा नहीं। अर्थात ये कैसे हैं? इन्हें आप कोई भी अस्त्र प्रदान करो, कोई भी शस्त्र प्रदान करो, ये सारे के सारे अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हैं। और कैसे हैं? युद्ध विशारदा। युद्ध विशारद अर्थात युद्ध में इन्होंने विशारद प्राप्त की हुई है। विशारद अर्थात डिग्री हम बोल सकते हैं कि युद्ध के अंदर कैसी बुद्धि लगानी है, कैसे पैंतरे लगाने हैं और कैसे शत्रु को मात देनी है, ये सारे के सारे युद्ध के अंदर ऐसे विशारद हैं। तो हमारी सेना के अंदर भी भरपूर बहुत मात्रा के अंदर ऐसे महारथी हैं कि यदि ये अकेले अकेले ही युद्ध करें तो पांडव सेना का विनाश हो सकता है। तो कल के सत्र के अंदर गुरु द्रोणाचार्य का वध कैसे किया गया था उसके विषय में हमने पढ़ा, और कर्ण के विषय में भी हमने पढ़ा कि यदि कर्ण अकेला ही पांडव सेना के ऊपर हावी होता है तो कर्ण अकेले का अकेला पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना का विनाश करने में समर्थ है, क्योंकि कर्ण के पास 3 प्रकार की दिव्य शक्तियां हैं। पहली शक्ति जन्मजात कुंडल जो सूर्य देव से उसे प्राप्त हुए हैं। दूसरी शक्ति जन्मजात कवच जो कर्ण की छाती के साथ ही लगा हुआ था। और तीसरी शक्ति जिसे अभेद्य शक्ति हम कह सकते हैं, या जो एक शक्ति ऐसी है कि किसी के भी ऊपर उसका प्रहार किया जाए, तीर के अंदर ही है, तो वो निष्फल कभी नहीं जाती है। तो पहली जो 2 शक्तियां हैं कवच और कुंडल, वो कवच और कुंडल इंद्र के द्वारा छल से कर्ण से हर लिए जाते हैं, क्योंकि कर्ण का एक नियम क्या था कि सुबह उठकर कर्ण सूर्य को जल दिया करता था। सूर्य को जल देने के पश्चात, अर्घ्य देने के पश्चात, जब भी
अर्घ्य समाप्त होता था, कोई दान मांगने के लिए कर्ण के पास आता था तो कर्ण उसे दान दिया करता था। तो ये बात इंद्र को पता थी। तो इंद्र ने क्या किया कि युद्ध के अंदर जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल है तब तक ये अजय है। और इंद्र कौन है? अर्जुन के पिता। और कर्ण कौन है? सूर्य के पुत्र। तो इंद्र ने पुत्र मोह के वशीभूत होकर जब सूर्य नमस्कार कर्ण ने करा तो कर्ण से आकर ब्राह्मण के वेश के अंदर याचना करी। तो कर्ण ने कहा, मांगिए वरदान, आप क्या चाहते हैं मेरे से? तो इंद्र जो ब्राह्मण का रूप धारण करके आया हुआ है, उसने उस याचना के अंदर, उस भिक्षा के अंदर कर्ण के कवच और कुंडल मांग लिए। और कर्ण ने बिना सोचे विचारे अपने कवच और कुंडल दे दिए। अर्थात दान कैसा होता है? दान ऐसा नहीं कि 100 रुपए हमारे पास हो और किसी ने 50 मांगे और हमने 10 रुपए दे दिए, ऐसा दान नहीं। जो मांगा जाए अगर है वो उसी समय प्रदान किया जाए, उसे दान कहा जाता है। उसके पश्चात जो कर्ण के पास एक दिव्य अस्त्र था, जो शक्ति थी, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी जानते थे कि उस शक्ति का प्रयोग केवल और केवल कर्ण अर्जुन पर ही करेगा, क्योंकि अर्जुन के साथ कर्ण की बहुत वैरता है, दुश्मनी है। तो वो शक्ति, युद्ध बहुत हो चुका हुआ है लेकिन कर्ण ने अभी तक उसका प्रयोग नहीं किया। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने आज घटोत्कच को सामने लाकर खड़ा कर दिया कि ये किसी भी शक्ति से नहीं परास्त हो सकता है। अगर कर्ण उस शक्ति का प्रयोग करेगा तो घटोत्कच मर जाएगा, अगर नहीं करेगा तो कौरव मर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न करी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने। ये घटोत्कच भीम और हिडिंबा जो राक्षसी है उसका पुत्र है। तो ऐसी स्थिति भगवान जी ने उत्पन्न करी तो कर्ण ने उस शक्ति का प्रयोग जो घटोत्कच है उसके ऊपर कर दिया हुआ है। और ऐसी स्थिति के अंदर पहले शक्तियां समाप्त हुई और शक्तियां जाने से पूर्व जब कर्ण परशुराम जी से विद्या का अध्ययन कर रहे थे तो समय क्या हुआ कि परशुराम जी जो हैं उन्हें क्षत्रियों से बहुत नफरत है। क्षत्रियों से नफरत क्यों है? क्योंकि एक क्षत्रिय ने इनके माता पिता को मार दिया था। वो क्षत्रिय कौन सा था? सहस्त्रार्जुन कार्तवीर्य। और माता पिता ऋषि जमदाग्नि ऋषि और रेणुका माता। तो परशुराम ने एक प्रण किया हुआ था कि मैं किसी भी क्षत्रिय को अपने जो शस्त्र विद्या है वो प्रदान नहीं करूंगा। अब कर्ण परशुराम के पास गया, जाकर कहा कि मैं सूत पुत्र हूं, विद्या का अध्ययन करा। एक दिन क्या हुआ कि परशुराम कर्ण के पट के ऊपर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। तो समय क्या हुआ, एक कीड़ा आया और कर्ण की टांग के ऊपर उसने कुरेदना शुरू कर दिया। कुरेदते कुरेदते क्या हुआ, उसमें से रक्त निकलना शुरू हुआ, लेकिन कर्ण ने बिल्कुल भी अपना पैर बिल्कुल नहीं हिलने दिया। जब वो गरम गरम खून परशुराम जी के अंग को स्पर्श करता है तो परशुराम देखते हैं कि इसके अंग से खून निकल रहा है, लेकिन इसने बिल्कुल भी अपना पांव नहीं हिलाया। इतनी सहनशीलता इसमें कहां से आई? क्योंकि इतनी सहनशीलता किसमें होती है? जो क्षत्रिय होगा। परशुराम जी उसी समय समझ गए कि ये ना कोई सूत पुत्र है, ना ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है। तो उस समय परशुराम जी ने आवेश के अंदर आकर कर्ण को शाप दिया था कि हे कर्ण, जिस विद्या को तूने गलत तरीके से मुझे भ्रम में रखकर मुझसे प्राप्त की है, जब तुझे इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तो ये विद्या तुझे भूल जाएगी, विस्मरण हो जाएगी। पहला शाप। दूसरा शाप मिला कि तेरा रथ का जो पहिया है, जब तुझे रथ की भी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तो धरती तेरे रथ के पहियों को निगल जाएगी। ऐसे 5 कारण थे जिन कारणों के कारण महारथी कर्ण, दानवीर कर्ण अर्जुन के हाथों अंतिम समय में मारा जाता है। और कर्ण का अगर हम जीवन चरित्र देखते हैं तो कर्ण का जीवन कैसे है? दयनीय स्थिति के अंदर है। आरंभ से लेकर अंत तक कर्ण की एक भी गलती न होने के कारण भी कर्ण
ने बहुत दुखों को भोगा हुआ है कि पहले जन्म लिया, जन्म लेने के पश्चात माता का सुख प्राप्त नहीं हुआ, पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ, माता ने बहा दिया। राजकुल में जन्म हुआ और जीवन यापन किया सूत के घर में जाकर, जो अधिरथी है, इनके पिता का नाम, माता का नाम है राधा, जिसके कारण इन्हें राधेय भी कहा जाता है। उसके पश्चात धनुर्विद्या प्राप्त करी, लेकिन उसे आगे जाके कहीं स्कोप नहीं मिला, जाकर बहुत सारे कंपटीशन भी किए, आज की भाषा में कंपटीशन बोलो। जब पांडवों का कंपटीशन हुआ, ये भी बीच में गए, लेकिन इन्हें कहीं पर सम्मान नहीं मिला। फिर दुर्योधन ने इन्हें अंग देश का राजा बनाया, सम्मान मिला, तो जाकर अर्जुन से वैर हो जाता है। और जब महाभारत का युद्ध होता है तो उस युद्ध के अंदर कर्ण भी जानता है कि मैं अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहा हूं, जो कि गलत है, लेकिन एक मित्रता के भाव को निभाने के कारण कि मुझे आज जो भी सम्मान प्राप्त हुआ है ये दुर्योधन के कारण प्राप्त हुआ है, ये मेरा मित्र है, और मित्र सही हो चाहे गलत हो, वो मित्र मित्र ही रहता है। इसीलिए ये सब कुछ जानते हुए भी कि मैं अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहा हूं, फिर भी कर्ण ने वो पक्ष नहीं छोड़ा हुआ। तो ऐसे 5 कारण ऐसे बने कि जिन कारणों के कारण इस युद्ध के अंदर अर्जुन के हाथों कर्ण मारे जाते हैं। उसके पश्चात भीष्म पितामह जी हैं, उनकी मृत्यु कैसी होती है, वो उसका हम विश्लेषण आगे श्लोकों में जाकर देखेंगे। तो ऐसे दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से यही निवेदन करता है कि हे गुरुदेव, हमारे पक्ष में ऐसे बड़े बड़े महारथी हैं जिन महारथियों की मृत्यु है ही नहीं। अश्वत्थामा चिरंजीव, कृपाचार्य चिरंजीव, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान, कर्ण के पास कवच और कुंडल, और आप स्वयं जो शस्त्र विद्या के प्रदाता हो, तो हमें घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा निवेदन दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से करता है। लेकिन गुरु अब तक क्या हुआ कि द्रोणाचार्य सुन रहे हैं और दुर्योधन बोल रहा है। दुर्योधन के इतने बोलने के पश्चात भी द्रोणाचार्य जी ने एक भी शब्द नहीं बोला, सिर्फ मूड बनकर, अचल बनकर सुन रहे हैं। तो जब द्रोणाचार्य ने ऐसी बात देखी कि गुरु द्रोण ने तो कुछ बोला ही नहीं, तो मन में क्या विचार करते हैं, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। तो दुर्योधन मन में विचार क्या करता है कि अस्माकम, जो हमारी सेना है, तत्बलम अपर्याप्तम, यह हमारी सेना जो 11 अक्षौणी हमारी सेना है, मैं क्या देखता हूं कि ये पांडवों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए असमर्थ प्रतीत हो रही है। मन में विचार करता है, क्योंकि भीष्माभिरक्षितम, हमारी सेना के जो सर सेनापति हैं, जो संचालक हैं, जो रक्षक हैं, संरक्षक हैं, वो कैसे हैं, उभय पक्षपाती। क्या मन में सोचता है कि हमारी सेना के जो संरक्षक पितामह भीष्म हैं, वो उभय पक्षपाती हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमारी सेना पांडवों की सेना के ऊपर जीत को प्राप्त नहीं कर सकती, अपर्याप्त है। तू परंतु एतेषाम इदम बलम पर्याप्तम, इन पांडवों की यह जो सेना है विजय प्राप्त करने में पर्याप्त मुझे समर्थ दिखाई देती है। ये मन में विचार करता है, क्यों करती है, क्यों समर्थ है, क्योंकि भीमाभिरक्षितम, ये जो पांडवों की सेना है इसका संरक्षक कौन है, भीम। और वो भीम कैसा है, निज पक्षपाती, उसका पक्ष सिर्फ अपनी सेना के ऊपर ही है, शत्रु सेना के ऊपर उसकी कोई भी दया की स्थिति नहीं है। और हमारे पक्ष के संरक्षण कैसे हैं, वो हमें भी प्रेम करते हैं और शत्रु पक्ष को भी प्रेम करते हैं।
तो व्याख्या देखते हैं कि अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, कि यहां पर अधर्म और अन्याय के कारण दुर्योधन मन में यह विचार करता है कि पहले उसके मन के अंदर भय उत्पन्न हो चुका हुआ है। भय क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि दुर्योधन भी इस बात को जानता है कि पांडवों की सेना और पांडव धर्म के पक्ष में है, और मैं और मेरी सेना अधर्म के पक्ष में हम सब युद्ध कर रही हैं। और दूसरा, वही बात दुर्योधन के मन के अंदर आती है कि पांडवों की ये जो सेना है, ये हमारी सेना से 4 अक्षोहिणी कम है, लेकिन फिर भी इनकी सेना पर्याप्त दिखाई पड़ती है। उसका कारण इनकी सेना के अंदर जितने भी इनके रथी महारथी पैदल चलने वाले हैं, या जितने भी इनके जो भी सेना के अंदर रथी आए हुए हैं, ये कैसे हैं? एक मत इन सबका हुआ पड़ा है, इनका संगठन एक है, और इनके अंदर भय लेश मात्र भी नहीं है। निसंकोच भाव से प्रसन्न मुद्रा से ये युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। और इनका जो संरक्षक है भीम, वो भीम भी कैसे है? सबको मारने वाला भीम है, और उसके अंदर बल कितना है? 1000 हाथियों के जितना बल। और मन ने विचार करता है कि मैंने बचपन में इस भीम को मारने का प्रयास किया था, तब नहीं मेरे से मरा, अब अगर ये मेरे साथ युद्ध करने के लिए आएगा तो अब मैं कैसे इसे मारूंगा। और लाक्षागृह भी मैंने बनवाया, तब भी ये भीम उसमें से बचकर निकल गया। तो ऐसा बलशाली भीम के संरक्षण को प्राप्त करके पांडवों की सेना मुझे कैसी दिखाई देती है? पर्याप्त दिखाई देती है। और इस भीम ने द्रौपदी के चीरहरण के समय प्रतिज्ञा भी करी थी कि जो दुर्योधन है, इसकी जो जांघें हैं, इन जांघों को मैं तोड़ दूंगा और छाती को चीरकर मैं लहू पीऊंगा। दुर्योधन ही था ना, तो ऐसी प्रतिज्ञा भी करी। और साथ में इसका शरीर कैसा है? वज्र के समान। तो ऐसे भीम के द्वारा रक्षा को प्राप्त हुई पांडवों की सेना को मैं कैसा देखता हूं? पर्याप्त। और ये सेना हमारी सेना के ऊपर विजय को प्राप्त कर सकती है, ऐसा मैं जानता हूं। और दूसरी तरफ यदि भीष्म पितामह को देखा जाए तो भीष्म पितामह कैसे हैं? उभय पक्षपाती। उभय पक्षपाती अर्थात पहले तो भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के भक्त, और वही भक्त एक दूसरी तरफ उस भक्त का इष्ट दूसरी तरफ युद्ध करने के लिए उद्यत। दूसरा जो भीष्म है वो अर्जुन इत्यादि पांडवों को बहुत प्रेम करते हैं। ऐसे इन 2 कारणों से कैसे क्या है कि भीष्म पितामह जितना प्रेम कौरवों को करते हैं उतना ही प्रेम पांडवों को करते हैं। तो ऐसे उभय पक्षपाती होने के कारण क्या हुआ कि जो हमारी सेना है, जो दुर्योधन मन में विचार करता है कि हमारी सेना जो है वो मुझे अपर्याप्त दिखाई पड़ती है। 11 अक्षोहिणी होने के पश्चात भी मुझे क्या लग रहा है कि पांडवों की सेना ज्यादा है और हमारी सेना कम है, ऐसा मन में विचार करता है। और ऐसा विचार करते करते क्या है कि दुर्योधन का जो आत्मबल है, जो दुर्योधन का उत्साह है, वो क्या है? धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। क्योंकि द्रोणाचार्य जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, ये खुद अपनी बातें रखता रहा। इधर से किसी ने, भीष्म पितामह भी शांत खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य भी यहाँ पर शांत खड़े हुए हैं। तो ऐसे जब भीष्म पितामह ने देखा कि दुर्योधन का उत्साह कम हो रहा है, और दूसरा दुर्योधन के मन में भी एक विचार आया कि गुरु द्रोण ने तो मेरी बात अच्छी तरह सुनी नहीं, और ये तो मेरे हाथ से लगता है फिसलने ही वाले हैं। तो चलो अब भीष्म पितामह का जो मैंने अपमान कर दिया, अपमान किया, सबसे बड़े कौन है इस समय? भीष्म पितामह। तो दुर्योधन को पहले भीष्म पितामह के पास जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा कौटुंबिक संबंध होने के कारण ये तो हमारे दादाजी हैं, अगर रूठ गए तो हम मना लेंगे। इस भाव से गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य का और दुर्योधन का संबंध क्या है? गुरु और शिष्य का संबंध। और
भीष्म पितामह का और दुर्योधन का संबंध क्या है? कौटुंबिक संबंध, पारिवारिक संबंध। परिवार में कोई नाराज हुआ, मना लेंगे बाद में जाकर, लेकिन गुरु द्रोण को मनाना चाहिए। लेकिन यहां पर हुआ क्या? गुरु द्रोणाचार्य तो माने नहीं और कहीं ना कहीं भीष्म पितामह नाराज होने की स्थिति में पहुंच चुके हुए हैं। तो ऐसा जब देखा कि गुरु द्रोणाचार्य तो माने नहीं और भीष्म पितामह नाराज हो जाएंगे, तो दुर्योधन जोर से क्या कहता है? सभी सेनापतियों को और सभी महारथियों को एक आदेश देता है। वो आदेश क्या है? अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तो भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। जोर से आदेश क्या देता है? शाब्दिक अर्थ देखते हैं। च और दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपने सभी सेनापतियों को और सेना के जो नायक हैं उनसे क्या बोलता है कि भवन्तः सर्व एव, आप सबके सब, सर्वेषु अयनेषु, सभी मोर्चों पर स्थित हुए, यथा भागम अवस्थिता, यथा भागम अर्थात अपनी अपनी जगह पर, अवस्थिता दृढ़ता से स्थित होकर के ही निश्चित रूप से भीष्मम एवं अभिरक्षन्तु, पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। जोर से वो क्या कहता है कि सभी सेनापतियों को, सभी सिपाहियों को, सभी नायकों को मैं आदेश देता हूं कि आप सबको जहां जहां पर नियुक्त किया गया हुआ है, आप सभी अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर सभी तरफ से, चारों तरफ से भीष्म पितामह की रक्षा करें। अर्थात कि यहां पर अब वो भीष्म पितामह की तरफ ध्यान देने के लिए कोशिश करता है कि भीष्म पितामह अगर कुछ नाराज हो जाए तो वो मान जाए। और दूसरा, भीष्म पितामह क्या अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं? उन्हें दुर्योधन और उसके सिपाहियों की आवश्यकता पड़ती है? ऐसा भी नहीं। पर जो भीष्म पितामह हैं वो कैसे हैं कि कभी किसी से वो पराजित नहीं हुए। यहां तक अपने गुरु परशुराम से भी युद्ध करते करते क्या हुआ कि भीष्म पितामह ने अपनी पराजय को स्वीकार नहीं किया। युद्ध चलता रहा, थके भी, सब कुछ हुआ, लेकिन अपनी पराजय को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो यहां पर क्या है कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता, कि सभी सैनिकों को मैं आदेश देता हूं कि चारों तरफ से भीष्म पितामह की रक्षा करें। अब भीष्म पितामह की रक्षा किससे करनी है? भीष्म पितामह की रक्षा करनी है शिखंडिनी से, क्योंकि भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं किसी भी स्त्री के ऊपर मैं प्रहार नहीं करूंगा। यदि किसी भी युद्ध के अंदर मेरे समक्ष कोई स्त्री आ गई, मैं उसी समय अपने हथियार जो है वो नीचे रख दूंगा। तो अब जब जो विचित्र वीर्य हैं, विचित्र वीर्य के लिए जब स्वयंवर रचा गया काशी नरेश ने, तो काशी नरेश ने स्वयंवर रचने के पश्चात क्या करा कि हस्तिनापुर में उस स्वयंवर का न्योता नहीं भेजा, उन्हें इनवाइट नहीं किया। तो जब माता सत्यावती को पता चला कि हमारा ऐसा अपमान किया गया, भारतवर्ष के अंदर गुरुओं का अपमान हो जाए, तो ऐसा कौन पैदा हुआ? और भीष्म पितामह को भी बुरा लगा। तो भीष्म पितामह अपनी उस युवा अवस्था के अंदर, क्योंकि हमने भीष्म पितामह को क्या कैसे देखा हुआ है, बूढ़े अवस्था में हम महाभारत के युद्ध में देखते हैं, लेकिन उस समय भीष्म पितामह कैसे हैं? युवा अवस्था के अंदर हैं। और काशी नरेश की उस स्वयंवर की सभा में जाकर भीष्म पितामह ने जितने भी वहां पर रथी महारथी बैठे हुए हैं उन्हें परास्त किया, और अंबा, अंबिका और अंबालिका, ऐसे जो 3 उनकी पुत्रियां हैं उनका हरण करके वापस लाए, और आकर विचित्र वीर्य और चित्रांगद इत्यादि से उनकी शादी हो जाती है। तो वहां पर
जो अम्बा होती है, अम्बा किसी और से प्रेम करती है और जाकर सत्यावती से कहती है कि मैंने मन ही मन किसी को अपना पति माना हुआ है, तो मैं आपके पुत्रों से शादी नहीं कर सकती हूँ। ऐसी जब बात बोली तो भीष्म पितामह से माता सत्यावती ने निवेदन किया कि जाओ इसे सम्मान के साथ पिता के घर छोड़ाओ। पिता के घर छोड़ा। पिता ने कहा कि अब तुम अपने पति के घर जाओ जिसको पति मानती हो। पति के घर गई तो उसने क्या कहा कि मैं किसी के द्वारा हरण की हुई वस्तु को भीख में स्वीकार करूं। तो उसने भी क्या किया, अम्बा को छोड़ दिया, परित्याग किया। तो अब अम्बा हस्तिनापुर आकर वहां पर रोते हुए कहती है कि मुझे पिता भी अपने घर में नहीं रखते और जिसे मैं अपना पति मानती थी, प्रेमी मानती थी, उसने भी मेरा परित्याग कर दिया है। तो माता सत्यावती ने कहा कि बोलो क्या चाहती हो। तो अम्बा कहती है कि भरी सभा के अंदर भीष्म पितामह ने मेरा हरण किया, तो मैं अब यही चाहती हूं कि भीष्म पितामह मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। लेकिन भीष्म पितामह कैसे हैं कि अपने पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने का उन्होंने एक व्रत किया हुआ है। तो ऐसे देवव्रत उनका पहला नाम था, बाद में नाम पड़ा भीष्म। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा है, मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। तो उस समय अम्बा शाप देकर जाती है कि अगले जन्म के अंदर मैं तेरी मृत्यु का कारण बनकर जन्म लूंगी। ऐसा वृतांत समाप्त हुआ। तो अगले जन्म के अंदर जो अम्बा है उसने द्रुपद पुत्री के रूप में जन्म लिया, द्रुपद के पुत्र के रूप में। तो द्रुपद के पुत्र के रूप में जन्म लेने के पश्चात एक स्थूना कर्म नामक राक्षस है, उस राक्षस के द्वारा इस पुरुष को स्त्रीत्व प्राप्त हुआ। यह पुरुष क्या है, स्त्री बन चुका हुआ है। अर्थात शिखंडिनी को शिखंडी बोलो या शिखंडिनी शिखंडी, आप कोई भी नाम यहां पर ले सकते हो। तो ये पौरुषत्व समाप्त होकर स्त्रीत्व रूप में ये बन चुका हुआ है। तो सभी इसे पुरुष ही मानते हैं, लेकिन भीष्म पितामह इसे स्त्री मानते हैं। और भीष्म पितामह ने बोला हुआ है, अगर युद्ध में शिखंडिनी मेरे सामने आ गई या कोई भी स्त्री मेरे सामने आ गई तो मैं हथियार डाल दूंगा। तो ये इस बात को जो दुर्योधन है वो भी जानता है कि इस युद्ध के अंदर अगर शिखंडी भीष्म पितामह के सामने आई या आया तो भीष्म पितामह अपने हथियारों को डाल देंगे। इसलिए वो क्या कहता है कि चारों तरफ से भीष्म पितामह की रक्षा करो, क्योंकि भीष्म पितामह कैसे हैं, अगर यदि इन्हें कुछ युद्ध में हो जाता है तो हमारी जो पराजय है वो निश्चित है। तो इसलिए दुर्योधन सभी को आदेश देता है कि भीष्म पितामह का रक्षण करो। तो अब इतना होने के पश्चात भी क्या हुआ, किसी का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। दुर्योधन अकेले ही बोली जा रहा अभी तक। और इतना होने के पश्चात अब दुर्योधन का और उत्साह जो था वो नीचे हो गया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जब किसी को कुछ बोले और अगला व्यक्ति हमारी बात को अनसुनी कर दे, सुने ही ना, जवाब ही ना दे, तो हमारा क्या होता है, उत्साह हमारा धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। तो दुर्योधन की स्थिति भी अब क्या हो चुकी है कि इतना बोलने के पश्चात भी न गुरु द्रोणाचार्य बोले, भीष्म पितामह जी का नाम लिया ना वो बोले, सेनापतियों का नाम लिया ना सेनापति बोले। अब दुर्योधन बिल्कुल ही निराशा के अंदर डूबने ही वाला था। तो उसी समय भीष्म पितामह ने देखा कि दुर्योधन का उत्साह समाप्त होने वाला है। तो दुर्योधन के उत्साह को बढ़ाने के लिए भीष्म पितामह जी क्या करते हैं, तस्य संजन्यन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चये शंखं दद्मो प्रतापवान। तस्य संजन्यन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चये शंखं दद्मो प्रतापवान। तस्य हर्षम संजयन, तस्य अर्थात उस दुर्योधन के हर्षम, हृदय में हर्ष को
संजनयन उत्पन्न करते हुए कुरु वृद्ध, कौरवों में जो वृद्ध है, प्रतापवान अर्थात जो प्रभावशाली है, पितामह भीष्म ने सिंहनादम, सिंहनाद के समान विनद्य गरज कर उच्च जोर से शंखम दद्मो, शंख को बजाया। अर्थात दुर्योधन के हृदय में हर्ष को उत्पन्न करने के लिए कौरवों में जो सबसे वृद्ध है, सबसे प्रभावशाली है, ऐसे पितामह भीष्म ने सिंह के समान गर्जना करते हुए जोर से शंख को बजाया। तो तस्य संजनयन हर्षम, यद्यपि यहां पर हम देखते हैं कि शंख कब बजाया जाता है, जब किसी कार्य का आरंभ करना हो, किसी मांगलिक कार्य को शुरू करना हो, तब शंख बजाया जाता है। लेकिन यहां पर शंख क्यों बजाया गया कि दुर्योधन के मन के अंदर जो निराशा पैदा हो रही है, जो एक अभाव पैदा हो रहा है, उस अभाव को, निराशा को समाप्त करने के लिए भीष्म पितामह केवल और केवल दुर्योधन को खुश करने के लिए शंख बजाते हैं। तो इसलिए क्या है कि दुर्योधन को खुश करने के लिए भीष्म पितामह शंख बजाते हैं। और भीष्म पितामह कैसे हैं? प्रभावशाली। प्रभाव इनका हमने पहले भी पढ़ा कि कैसे कैसे जो भीष्म पितामह है, उन्होंने जो काशी नरेश की राजसभा है उसके अंदर अपना कैसा पराक्रम दिखाया हुआ है। गंगापुत्र भीष्म है ये। तो ऐसे केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म पितामह शंख को बजाते हैं। और कुरु वृद्ध, कौरवों के अंदर सबसे वृद्ध भीष्म पितामह। लेकिन यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से विचार करते हैं तो कौरवों के अंदर और उस युद्ध क्षेत्र के अंदर भीष्म पितामह के जो पिता हैं राजा शांतनु, शांतनु के भाई राजा वाल्मीकि भी वहां पर उपस्थित हैं, जो उनके चाचा लगते हैं। और कौरवों में सबसे बड़े उस समय राजा वाल्मीकि हैं। लेकिन वो कैसे हैं? एक प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं हुए, एक छुपा हुआ कैरेक्टर है राजा वाल्मीकि का। और भीष्म पितामह कैसे हैं? अपने चरित्र से, अपने पर्सनैलिटी को उन्होंने बहुत डेवलप किया हुआ है। तो कैसे कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है? प्रतापवान। प्रतापवान कैसे कि सबसे बड़े त्यागी थे भीष्म पितामह। और सबसे बड़ा त्यागी कौन होता है? जो दो वस्तुओं का त्याग करता है। और संसार में केवल दो ही वस्तुएं हैं त्याग करने के लिए। पहला कनक, दूसरी कामनी। कनक अर्थात द्रव्य संपत्ति, राज्य इत्यादि। कामिनी अर्थात स्त्री। ये दो ही वस्तुएं ऐसी हैं जिन वस्तुओं के कारण इस संसार के अंदर प्रत्येक व्यक्ति उद्यम करने के लिए जाग रहा है, काम करता है, अभिलाषा को पैदा करता है इत्यादि। तो भीष्म पितामह कैसे हैं? कुरु वृद्ध इन्हें क्यों कहा गया है? क्योंकि राज्य का अधिकारी होने के पश्चात भी इन्होंने हस्तिनापुर के राज्य का स्वीकार नहीं किया। और विवाह इत्यादि कर सकते थे, क्योंकि कुछ समय के लिए पिता को प्रसन्न करने के लिए वचन दे दिया। अब पिताजी चले गए, वचन को तोड़ भी सकते हैं। और भीष्म पितामह के जीवन के अंदर ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हम देखते हैं कि यदि भीष्म पितामह उन परिस्थितियों को देखते हुए अपने व्रत को तोड़ देते तो भी इतिहास उन्हें याद रखता, इतिहास उनके ऊपर कभी लांछन न लगाता। क्योंकि देखिए, जब अंबालिका इत्यादि, जो अंबिका और अंबालिका है, इनको लाया गया और राजा विचित्रवीर्य है, चित्रांगद इत्यादि है, इनकी मृत्यु हो गई। अब संतान का अभाव, वंश परंपरा रुक चुकी हुई है। तो उस समय भीष्म पितामह यदि विवाह करते तो राज्य का जो वंश है वो उत्पन्न हो सकता था, राज्य का वंशावली आगे बढ़ सकती थी। तो कोई भी समाज और इतिहास भीष्म पितामह को लांछन नहीं लगाता। लेकिन हुआ क्या कि ऋषि वेदव्यास आए, उनको बुलाया गया और उन्होंने
उन स्त्रियों के साथ संयोग किया, नियोग पद्धति ऐसा शब्द हमें आता है, लेकिन मैं उस पद्धति को नहीं मानता हूं। और उस नियोग पद्धति अर्थात कि जैसे टीवी में हम देखते हैं जी, करण को देखा हमने, शक्ति दी जी, करण हाथ में आ गया। तो मैं अपने एक अध्ययन से इस नियोग पद्धति को मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि जीवात्मा की उत्पत्ति कोई चमत्कार नहीं है। अगर हम सीधा स्पष्ट बोले कि किसी ने शक्ति दी जी, गर्भ धारण हो गया जी, संतान उत्पत्ति हो गई, ये नियोग पद्धति शब्द हम पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये केवल एक शुद्धिकरण के लिए आक्षेप न आए इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो ऋषि वेद व्यास जी के द्वारा जो धृतराष्ट्र, पंडु और विदुर, इन तीनों को उत्पन्न किया गया, जो कि बहुत गलत है। यदि भीष्म पितामह विवाह करते तो वो इतना गलत ना होता जितना गलत उन्होंने ये प्रकार यहां पर घड़ाया हुआ है। तो भीष्म पितामह कैसे हैं कि प्रतापवान, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद भी उन्होंने विवाह नहीं किया। और मेरा एक ये भी मानना है कि यदि उस समय भीष्म पितामह विवाह कर लेते तो महाभारत का इतना नरसंहार नहीं होता। तो महाभारत का युद्ध होने का एक कारण भीष्म पितामह की ये प्रतिज्ञा भी रही है। तो अंत समय के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी जब भीष्म पितामह को उपदेश करते हैं, जब भक्त और परमात्मा की लीला पढ़ते हैं, उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने भीष्म पितामह को यह भी समझाया कि भीष्म पितामह प्रतिज्ञा का वहन कब तक करना चाहिए इसका भी ज्ञान होना चाहिए। प्रतिज्ञा कब ली गई थी और उस समय स्थिति क्या थी, वचन उस समय क्यों दिया गया था, उस स्थिति को भी देखना चाहिए। और आने वाली स्थिति के अंदर यदि वचन को तोड़ने से हिंसा समाप्त हो सकती है तो वचन को तोड़ भी देना चाहिए। लेकिन आपने उस प्रतिज्ञा को आजीवन वहन किया, तोड़ा नहीं, तो आपको तोड़ देनी चाहिए थी। ऐसे बहुत सारे हमें तर्क वितर्क मिलते हैं, लेकिन यहां पर हम एक ऐसी पर्सनैलिटी को हम देख सकते हैं कि जिसने राजा होते हुए, हस्तिनापुर का राजा होते हुए राज्य को स्वीकार नहीं किया, और विवाह इत्यादि कर सकते हैं, दास दासियां, पति पत्नियां बहुत सारी को धारण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक भी स्त्री को स्पर्श तक नहीं किया। तो ऐसे कनक और कामनी का परित्याग करने वाले ये भीष्म पितामह जी हैं, जिस कारण इन्हें कुरु में वृद्ध की उपाधि प्रदान की गई है, कुरु वृद्ध पितामह। तो ऐसे हम यहां पर देख सकते हैं। और पितामह जो है वो दादा के लिए यहां पर प्रयोग किया जाता है, जो बड़े हैं वो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो दुर्योधन मन में विचार करता है कि मैं द्रोणाचार्य जी के पास तो गया और उनके पास जाकर उनको मैंने जो भी बोला उन्होंने सुना, किस भाव से कि ये राजा दुर्योधन है या मेरा शिष्य बोल रहा है। लेकिन मैं जब पितामह भीष्म के पास जाऊंगा तो वो कैसे सुनेंगे कि ये तो छोटा बच्चा है, बचपने के अंदर बातें कर रहा है, वो इस बात को बोलकर छोड़ देंगे। तो ऐसे दुर्योधन भी मन में विचार करता है। और जो भीष्म पितामह हैं उन्होंने भी मन में विचार किया कि कहीं इसका जो उत्साह है वो समाप्त ना हो जाए। तो इसलिए भीष्म पितामह ने जो शंख है कैसा बजाया, सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दद्मो, सिंह की नाद के समान गर्जना करते हुए, जैसे सिंह बहुत जोर से नाद करता है और उसके नाद करने के पश्चात बाकी के जो सिंह इत्यादि हैं वो भी नाद करते हैं, आवाज करते हैं, तो ऐसी जो गर्जना थी वो उत्पन्न हुई। तो यहां पर ये हमें बताया गया हुआ। उसके पश्चात अब जैसे ही भीष्म पितामह ने शंख बजाया, तो वो पहले शंख क्यों बजाया गया है, युद्ध को आरंभ करने के लिए नहीं, केवल और केवल दुर्योधन के उत्साह को बढ़ाने के लिए। लेकिन उस शंख का उस युद्ध क्षेत्र के अंदर परिणाम क्या हो जाता है, आगे क्या हुआ इस श्लोक में बताते हैं।
ततः शंखाश्च भैर्यश्च पनवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पनवानक गोमुखः सह सैवाभ्यहन्यन्त स शब्द स्तुमुलो अभवत्। तो यहां पर शब्दो स्तुमुलो अभवत लिखा हुआ है, इसके अंदर एक छोटा सा एस पड़ा हुआ है, आप सब अपनी पुस्तकों में देख सकते हैं। तो इस एस का मतलब क्या होता है? आधा अ पूरा अ और आधा अ। तो जहां पर भी ऐसा छोटा एस आया हो उसे आप समझिए कि आधे अ की आवाज हमने निकालनी है। शब्द स्तुमुलो अभवत नहीं बोलना, शब्द स्तुमुलो भवत, साइलेंट अ। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी क्योंकि इसके लिए आपको प्रयास की आवश्यकता है। और संस्कृत भाषा के अंदर इस एस को अवग्रह चिन्ह कहा जाता है। याद रखिए क्या कहा जाता है? अवग्रह चिन्ह। तो उसके पश्चात शंख बजाने के पश्चात क्या हुआ? ततः जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया उसके पश्चात शंखा, शंख च और भेर्य, भेर्य कहते हैं भेरी को, भेरी कहते हैं नगारे को, च तथा पनवानक गोमुखा, पनव कहते हैं ढोल को, आनक कहते हैं मृदंग को, गोमुखा कहते हैं नरसिंहे को, सहसा एव अभ्यन्यंत। ये क्या हुआ? सहसा एक साथ ही अभ्यहन्यंत बज उठे। स शब्द, वह शब्द कैसा था? तुमुल तुमुलः अभवत, बहुत भयंकर शब्द निकलना शुरू हुआ। अर्थात ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हम बोले एकदम से जब बजे तो वो शब्द संगीत कैसा था? एक भयानक संगीत उत्पन्न हुआ कि घबराहट वाला। क्योंकि आप लोगों ने तांडव देखा होगा म्यूजिक के अंदर, आप तांडव देखते हो या आप सनसनीखेज खबरें देखते होंगे। वो सनसनीखेज खबरें जब आप देखते हो उसके पीछे म्यूजिक कैसा लगा होता है, क्यों? वो म्यूजिक सुन के डर शुरू हो जाता है और फिर वो एंकरिंग करने वाला जो आता है वो उस डर को और बढ़ा देता है। अर्थात उसके बोलने की पद्धत, पीछे म्यूजिक ऐसा लगा हुआ घबराहट वाला। या आप हॉरर स्टोरीज देखते होंगे, पिक्चर सैरा वगैरह, तो उसके अंदर म्यूजिक कैसा लगा हुआ है? घबराहट वाला, आपको डर लगना शुरू हो जाता है। तो यहां पर जब सहसा ये सारे के सारे वाद्य बज उठते हैं तो शब्द कैसा निकला? घबराहट पैदा करने वाला, उत्साह पैदा करने वाला। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पनवानक गोमुखा। तो भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो सारे के सारे जो कौरव पक्ष के लोग थे उनको ऐसा लगा कि भीष्म पितामह ने युद्ध को प्रारंभ करने की ध्वनि दे दी है, हमें बोल दिया है। आज के समय में क्या है? फायर। अर्थात जब आप युद्ध देखते हो तो जो कमांडर होता है वो कमांडर निर्देश देता है कि फायर अर्थात हमला करो। वही काम यहां पर सभी को लगा कि भीष्म पितामह ने ऑर्डर दे दिया कि युद्ध प्रारंभ करो। तो सबने क्या करा कि जो सबके पास वाद्य इत्यादि है उन्होंने वो बजाए। तो सबसे पहले क्या बजा है? शंख। शंख क्या होता है कि यह समुद्र से उत्पन्न हुआ एक रत्न ही माना जाता है। छोटे रूप में अगर होगा तो सीपी कहा जाता है, बड़े रूप में होगा तो शंख कहा जाता है। तो शंख का हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर बहुत महत्व बताया गया हुआ है। महत्व कैसे? जब भी कोई शुभ कार्य का आरंभ करना हो तो वो शंख की नाद से, शंख की ध्वनि से वो कार्य प्रारंभ किया जाता है। और जब परमात्मा की हम आरती करते हैं, परमात्मा का जब आसन सजाते हैं, दरबार सजाते हैं, तो उसमें भी शंख रखने की पद्धति प्राचीन समय से चलती आ रही है। तो आप सब यहां पर ये बोलोगे कि हमें जय कृष्ण को भी रखना चाहिए,
तो हमारे सिद्धांत में ये कहीं भी नहीं आया कि शंख रखें। लेकिन स्वतंत्र विचार में आपको देना चाहूंगा कि हम जय कृष्णी हिंदू धर्म से संबंधित जुड़े हुए हैं, और हिंदू धर्म के अंदर यदि हम आरती करते हैं, घंटी बजाते हैं, नगारा बजाते हैं, तो हमें शंख से भी कोई परहेज नहीं होना चाहिए। तो शंख बजाना चाहिए, और घर की देव पूजा के अंदर भी आप शंख लाकर रख सकते हो, क्योंकि ये कैसा है, शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। उसके पश्चात हमने ऊपर पढ़ा कि भेरी नामक एक इंस्ट्रूमेंट वाद्य बजा, भेरी अर्थात नगारा। वो नगारा कैसा होता है कि ये जो बड़े बड़े नगारे होते हैं उन्हें नौबत कहा जाता है, और अर्थात वहां पर युद्ध क्षेत्र के अंदर गए हुए हैं तो वहां के नगारे कैसे हैं, बहुत बड़े बड़े नगारे हैं, उन्हें नौबत कहा जाता है। और लोहे के बने हुए हैं, और ऊपर भैंसे का जो चमड़ा है वो भैंसे का चमड़ा लगा हुआ है, और लकड़ी के डंडे से जो दो नौबत है, भेरी है, इनको बजाया जाता है। उसके पश्चात जब मांगलिक कार्य इत्यादि होते हैं उसमें भी इस वाद्य का प्रयोग किया जाता है, नगारा इत्यादि बजाया जाता है। उसके पश्चात है पनव। पनव कहते हैं ढोलकी को, ढोलक जो हम आज के समय में मंदिरों में बजाते हैं। तो ये कैसी है, लोहे की भी हो सकती है और लकड़ी की भी हो सकती है, और इसके ऊपर बकरे का जो चमड़ा होता है वो मड़ा हुआ होता है, तो इसे हाथ से या लकड़ी से बजाया जाता है। जो ढोलकी होती है वो लकड़ की बनी हुई है और उसे हाथ से बजाया जाता है। जो बड़ा ढोल होगा वो लकड़ का बना होगा या लोहे का बना होगा, और उसको लकड़ी के डंडे से इत्यादि से बजाया जाता है। उसके पश्चात इन वाद्यों का प्रयोग भी जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, खुशी वाले कार्यक्रम होते हैं, उसमें प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात आनक। तो आनक किसे कहते हैं, जो आनक मृदंग आपने देखा होगा, जो एस्कॉन धर्म के अंदर प्रयोग किया जाता है, लंबा सा होता है, उसे मृदंग कहा जाता है। या महाराष्ट्र के अंदर इसे ही पखवाज कहा जाता है, या पखवा भाषा के अंदर पखवा भी बोल सकते हो। तो ये भी कैसा है, लकड़ी का बना हुआ है और ढोलकी के जैसा ही है, लेकिन ढोलकी के अंदर और पखवा के अंदर फर्क है। ढोलकी थोड़ी सी लंबी होगी, ये पखवा बहुत सारा लंबा होता है, और दोनों साइड इसके गोल होते हैं, एक जैसे होते हैं। और ढोलकी के कैसे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो ऐसे ये जो है मिट्टी के बने हुए हैं, और चमड़े से इनका जो आवरण है वो इत्यादि लगा हुआ है। उसके पश्चात गोमुख। गोमुख किसे कहते हैं, ये बीन की तरह बना हुआ एक वाद्य है। इसको हम कैसे देख सकते हैं कि सांप की आकृति का बना हुआ है और इसका मुख गऊ के आकार के जैसा है। आज भी आपने टीवी में कभी देखा होगा कि जब कोई राजा आने वाला हो तो उसमें बीन बजाई जाती है, शहनाई इत्यादि बजाई जाती है। वो कैसी है, ऐसी मुंह पे रखी है और आगे जाके ऐसी लंबी होकर गोल हो जाती है। उसको हम तुरी भी बोल सकते हैं, हाँ जी। तो ऐसे तुरी भी उसको कहा जाता है, अर्थात कि राजा पधार रहा है तो उसके आने के स्वागत में वो वाद्य बजाया जाता है, तो उसे कहा जाता है गोमुखा। पीछे से वो गऊ के मुख के जैसा दिखाई देता है। तो ऐसे सारे के सारे जो वाद्य हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है, क्या हुआ, सह शैवाभ्यहन्यंत, अर्थात कौरव सेना के अंदर ये सारे के सारे वाद्य सहसा अपने आप बज उठे। ऐसा शब्द हमें यहां पर प्राप्त होता है। तो थोड़ा सा हम विचार करें कि ये जो वाद्य हैं अपने आप कैसे बजेंगे, इन्हें जब तक बजाया नहीं जाएगा तो ये कैसे बजेंगे। तो यहाँ पर क्या शब्द प्रयोग किया गया है कि सभी सारे के सारे वाद्य अपने आप बज चुके। तो हमारे संस्कृत साहित्य के अंदर वाक्यों के बहुत सारे प्रकार हमें प्राप्त होते हैं। तो एक प्रकार हमें प्राप्त होता है कर्म कर्तरी, अर्थात जिसमें कर्म की प्रधानता दिखाई जाती है। कर्म कैसे होता है, कर्ता, करण और कर्म, तीन चीजें प्रत्येक जीवात्मा के जीवन में रहती है। कर्ता अर्थात जो काम को करता है, कर्म अर्थात जो काम वो करता है,
कर्ता करने वाला, कर्म जो कार्य किया जा रहा है, और करण जिस वस्तु के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। मान लीजिए मैं पेन से लिखता हूं, एक वाक्य है, तो यहां पर मैं कर्ता हुआ, पेन करण हुआ, लिखने का जो कार्य है वो क्या है, कर्म हुआ। तो कहीं कहीं पर वाक्यों में क्या होता है कि कर्म लोप, कर्ता लोप हो जाता है और कर्म की प्रधानता दिखाई जाती है। कि जैसे लिखता हूं, ऐसा मैंने बोला, तो इस वाक्य का अर्थ आप क्या ग्रहण करोगे कि मैं लिखता हूं। लिखता हूं के अंदर मैं लिखता हूं अपने आप आ जाता है। और इसे हम अच्छी तरह से समझे तो कैसे है कि कोई एक व्यक्ति लकड़ी को चीर रहा है, ऐसा बोला जाए तो इसमें एक व्यक्ति का निर्देश किया गया है। लेकिन अगर हमने लकड़ी का चीरना ही दिखाना हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि लकड़ी चीरी जा रही है। थोड़ा सा बुद्धि को कष्ट देना पड़ेगा। लकड़ी चीरी जा रही है, उसमें क्या हो जाएगा, कर्म लोप हो, कर्ता लोप हो गया, काम हो रहा है। तो ऐसे ही यहां पर शब्द आना चाहिए था बाजे इत्यादि बजाए गए, लेकिन ऐसा शब्द ना आकर क्या है, बाजे बज उठे। तो मतलब इस श्लोक के अंदर कार्य की प्रधानता बताई गई है कि काम महत्व का है। किसने बजाया, क्यों बजाया, ये महत्व का नहीं है, ये जो बजे ये महत्व का है। तो ये यहां पर इस श्लोक के अंदर हम जो व्याकरण शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र की दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। उसके पश्चात स शब्द स्तुमुलो अभवत, तो ऐसा जब टुकड़ियों के अंदर आवाज हुई तो वो शब्द कैसा है, तुमुल, अर्थात बहुत भयंकर शब्द ऐसा उत्पन्न हो रहा है। अब यहां तक क्या हुआ कि धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न क्या पूछा था, याद है कि युद्ध क्षेत्र के अंदर मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो यहां तक 12 श्लोकों के अंदर अभी तक संजय ने, कौरवों ने क्या किया इसका वर्णन किया हुआ है। अब यहां से आगे पांडवों ने क्या किया, पांडवों की सेना के अंदर कौन सी हलचल हुई, कैसी हलचल हुई, उसका वर्णन यहां से प्रारंभ होता है। ततः श्वेतेर हैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंको प्रधत्मतुः। ततः श्वेतेर हैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रधत्मतुः। तो शाब्दिक अर्थ हम यहां पर देखते हैं, जब कौरव की सेना के अंदर इतनी हलचल हो चुकी है, ततः अर्थात उसके पश्चात, कौरवों की सेना के अंदर हलचल होने के पश्चात क्या हुआ, श्वेतैर, श्वेतैर कहते हैं श्वेत रंग के अर्थात सफेद रंग के, हैर, हैर कहते हैं घोड़ों, घोड़ों से, युक्ते अर्थात युक्त, महती अर्थात महान, स्यंदने, स्यंदन कहा जाता है रथ को, स्थितो ऐसे रथ पर स्थित हुए, माधव अर्थात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, च और पांडव पांडु पुत्र अर्जुन ने, एव ही या भी दोनों अर्थ लगा सकते हो, दिव्यो दिव्य शंखो, शंखों को प्रधत्मतु बड़े जोर से बजाया। अर्थात जब कौरवों की सेना के अंदर इतनी हलचल हुई तो इतनी हलचल होने के पश्चात क्या हुआ, सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने और पांडवों के अंदर श्रेष्ठ अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। ऐसा इस श्लोक का हम यहां पर अर्थ देख सकते हैं। तथा श्वेतैर हैर्युक्ते अर्थात उसके पश्चात सफेद घोड़ों से युक्त। तो ये सफेद घोड़ों का प्रसंग कैसा है,
तो एक गंधर्व जिसका नाम है चित्ररथ, तो चित्ररथ नामक गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े प्रदान किए थे प्रसन्न होकर। तो इन 100 घोड़ों की, सफेद घोड़े हैं ये, इनकी विशेषता कैसी है? इनमें से जितने घोड़े चाहे मर जाएं, ये 100 के 100 ही रहते हैं। इसलिए श्वेतेर हयर युक्त, श्वेतर अर्थात सफेद रंग के, दुधिया रंग के ये घोड़े हैं जो अर्जुन को प्राप्त हुए हैं। और ये घोड़े कैसे हैं? पृथ्वी, आकाश, पाताल, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक इत्यादि में जाने के लिए सक्षम है। इस रथ के घोड़ों की विशेषता, इन घोड़ों को, सुंदर और सुशिक्षित घोड़ों को अर्जुन जहां पर भी लेकर जाने का प्रयास करें, ये घोड़े जाते हैं। और युद्ध के अंदर ये घोड़े कभी मरते नहीं है, मर गए तो उसी समय दूसरा घोड़ा प्रकट हो जाएगा। उसके पश्चात महती स्यंदने स्थितो, महती अर्थात महान, स्यंदन कहा जाता है रथ को, स्थितो अर्थात उस महान रथ पे आरूढ़ हुए। तो एक बार क्या हुआ, आप लोगों ने देखा है कि यज्ञ के अंदर देसी घी की आहुति दी जाती है और क्या कहा जाता है? स्वाहा। जो वेद कर्म करते हैं, स्वाहा, स्वस्ति, स्वधा इत्यादि मंत्र बोले जाते हैं। तो मंत्र बोलने के पश्चात स्वाहा बोला जाता है। तो एक बार क्या हुआ, द्वापर युग के अंदर यज्ञ बहुत होने के पश्चात अग्नि को देसी घी दान करने के पश्चात क्या हुआ कि अग्नि का जो पेट है वो खराब हो जाता है, क्योंकि अग्नि क्या है? देवता। क्योंकि अग्नि मुखी जो द्रव्य त्याग, किसी भी देवता को प्रसन्न करना हो तो आपको यज्ञ करना पड़ेगा। और यज्ञ के अंदर जो अग्नि है उसको प्रज्वलित करने के लिए घी डालना पड़ेगा, आहुति डालनी पड़ेगी। अर्थात जो भी आपने अग्नि देवता को समर्पित किया वो देवताओं को पहुंचता है, ऐसा अन्य शास्त्र मानता है। हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे धर्म में भी पक्ष आया हुआ है अग्निमुखी जो द्रव्य त्याग, तो ऐसे हमें प्राप्त होता है। तो द्वापर युग में क्या हुआ कि यज्ञ बहुत हो चुके हैं और यज्ञ के अंदर अग्नि देवता को देसी घी बहुत खिलाया गया, पिलाया गया। तो देसी घी खाने से अग्नि देवता को क्या हो गया? अपचन, अजीर्ण हो चुका है, भोजन पच नहीं रहा। तो अग्नि देवता अब मन में विचार करती है कि मैं एक बार जाकर जो जल इत्यादि है या वनस्पतियां इत्यादि हैं, मैं उन वनस्पतियों को खाऊं, औषधि खाऊं, दवाई खाऊं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो ऐसा विचार करने के पश्चात अग्निदेव खांडव प्रस्थ के अंदर गए, जो एक बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल को जलाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जंगल को जैसे ही जलाने लगे, इंद्र के जो वर्षा के देवता है इंद्र, उन्होंने वर्षा कर दी, अग्निदेव फिर शांत हो गए। तो ऐसे बहुत सारा समय व्यतीत हुआ। अग्निदेव अपने अजीर्ण को दूर करने के लिए खांडव प्रस्थ को जलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इंद्र वर्षा करके अग्नि देवता को शांत कर देते हैं। तो ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। फिर अग्निदेव अर्जुन के पास गए कि ऐसा ऐसा मैं खांडव प्रस्थ को जलाना चाहता हूं, लेकिन इंद्र मेरी सहायता नहीं करते, अड़चन डालते हैं, तो तुम इंद्र से युद्ध करो और इंद्र को हराओ, तब तक मैं खांडव प्रस्थ को जला देता हूं। तो अर्जुन ने इंद्र से युद्ध करा। युद्ध करने के पश्चात युद्ध में इंद्रदेव कुछ परास्त हुए और जो अग्निदेव है उन्होंने खांडव प्रस्थ को जला दिया। तो खांडव प्रस्थ को जलाया, औषधियां खाई, अग्निदेव जी ठीक हुए, प्रसन्न हुए। तो प्रसन्न होने के पश्चात अग्निदेव ने अर्जुन को ये रथ प्रदान किया था, महती स्यंदने स्थितो। अब ये रथ कैसा है? इस रथ के अंदर 9 बैलगाड़ियों के अंदर जितना सामान लादा जा सकता है उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ के अंदर डाले जा सकते हैं। अब देखिए 9 बैलगाड़ियां, वो कैसे? द्वापर युग की, कलयुग की नहीं। और कलयुग के जो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हैं और अर्जुन हैं, उनके कद भी कैसे हैं कि जैसे आज हमारे 6 फुट लगा लीजिए, 7 फुट लगा लीजिए, तो इसे 10 गुना हमें अधिक करना पड़ेगा। अगर हम अन्य विवृत्ति और युग धर्म का पैटर्न अपनाएं तो उस समय
700 फुट का व्यक्ति एक हम देख सकते हैं, क्योंकि रेवांतक राजा अपनी जो पुत्री है रेवांतकी, जिसकी शादी बलराम जी से हुई है, तो उसको लेने के लिए जब त्रेता युग समाप्त हो रहा है, द्वापर युग शुरू हो चुका है, शादी हुई नहीं, तो रेवांतक राजा ब्रह्मा के पास जाता है। तो ब्रह्मा कहते हैं कि भाई बलराम जी ऐसे ऐसे आगे इनकी शादी हो जाएगी। तो रेवांतिकी की जब शादी हुई, रेवांतिकी कैसी है कि एक पैर यहां रखती है तो दूसरा पैर पाकिस्तान के अंदर जाके पड़ता है, ऐसा उल्लेख आया हुआ है। तो उस समय के जो लोग हैं, अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स देखें, कंफर्म है ऐसा नहीं है, लेकिन हमसे बड़े हैं, तो 700 फुट एक व्यक्ति का कद उस समय हम माप सकते हैं, क्योंकि कलयुग के व्यक्ति की आयु 100 साल की है और द्वापर युग के व्यक्ति की आयु 1000 वर्ष की है। 10 गुना अधिक हम उसको मानते हैं, 10 गुना अधिक होगी, तो ऐसे, तो ये एक सर्व सामान्य नियम है। तो उस समय 9 बैलगाड़ियों जितना सामान उस रथ के अंदर आ सकता है, ऐसी उस रथ की विशेषता है। और दूसरा, वो रथ सारा का सारा सोने से मढ़ा हुआ है, उस रथ के अंदर पूरे के पूरे सोने से उसको अच्छी तरह से लगा हुआ है। और उस रथ की और विशेषता क्या है, अर्जुन के रथ के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, जो झंडा कैसे है, जिसका ध्वज कितना है, 1 योजन 4 कोस 12 किलोमीटर कि वो झंडा कितना है, 12 किलोमीटर। अब 12 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ जाए तो मुश्किल हो जाएगी, तो 12 किलोमीटर लंबा अर्जुन के रथ का केवल और केवल झंडा है। और वो झंडा कैसे है कि फहराता है, और फहराने के बाद ऊपर जो पेड़ पौधे इत्यादि हैं वगैरह, उसमें वो अटकता नहीं है, जैसे ही वैसे निकल जाता है। तो ऐसा जो अर्जुन का रथ है, और उस अर्जुन के रथ का जो ध्वज है उसकी रक्षा कौन करते हैं, हनुमान जी। थोड़ा सा इमेजिन करें वो रथ कैसा होगा, युद्ध में हम पहुंच सकते हैं तो शायद वो झंडा नीचे ना गिर जाए, क्योंकि 12 किलोमीटर बहुत लंबा है, इसलिए भगवान जी ने हनुमान जी को पकड़ के बिठाया हुआ कि पकड़ के बैठो। तो ऐसा एक और युद्ध का नियम होता है कि युद्ध में यदि राजा का छत्र गिर जाए, राजा का मुकुट गिर जाए, या राजा के जो रथ है उसका ध्वज गिर जाए, तो राजा आधा परास्त हुआ माना जाता है। और या राजा का रथ टूट जाए, राजा नीचे आ जाए, तो युद्ध क्षेत्र के अंदर उस राजा को परास्त मान लिया जाता है। तो ऐसे युद्ध के अंदर अर्जुन का ये जो रथ है, उस रथ को की विशेषताएं क्या क्या है, महती स्यंदने स्थितो, इसलिए यहाँ पर शब्द क्या प्रयोग किया, महती, अर्थात बहुत महान रथ है, बहुत बड़ा रथ है। स्थितो, स्थितो अर्थात ऐसा रथ वो महान। और दूसरा, स्थितो कहने का तात्पर्य कि उस रथ के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी विराजमान है, उस रथ का महात्म्य और अधिक बढ़ जाता है। और रथ चलाना भी कोई आसान काम नहीं है, उस रथ को चलाने के लिए भी बाजुएं दुखती हैं। आप लोगों ने कभी रथ या बैलगाड़ी नहीं चलाई होगी, जिन्होंने चलाई है, जो खेती का काम करते हैं, उन्हें पता होगा कि जो लगाम होती है उसे कैसा खींचना पड़ता है, कैसे रथ को भगाना है, कैसे रोकना है, कैसे मोड़ना है। ये भी छोड़िए, आप लोग गाड़ियां चलाते हो तो आप लोग जिस गाड़ी को चलाते हो उसका जो स्टीयरिंग है वो कैसा है, पावर ब्रेक, मतलब ऑटोमेटिक वो स्टीयरिंग होते हैं, अपने आप घूमते हैं, पावर स्टीयरिंग हम उनको बोलते हैं। लेकिन जो हमारे भाई ट्रक या बड़ी बसें चलाते हैं उसका स्टीयरिंग कैसे होता है, वो पावर स्टीयरिंग नहीं होता। पावर स्टीयरिंग अर्थात स्टीयरिंग को आपने पूरा घुमाया, गाड़ी घूम गई, स्टीयरिंग छोड़ दिया, वो घूम के वापिस आ जाता है, उसे पावर कहते हैं। और जो पावर स्टीयरिंग नहीं होता बसों का, उसे पूरा जोर लगा के घुमाना पड़ता है, फिर जब बस या ट्रक घूम जाए उसको दोबारा घुमाकर वापस भी लाना पड़ता है, उसमें जान लगती है पूरी। ये आम बातें नहीं होती, जब प्रैक्टिकल के अंदर जाओगे तो पता चलेगा। और उसी तरह जब रथ चलाया जाता है तो रथ के अंदर भी क्या है, उस लगाम को पकड़ के रखना होता है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि जब
महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तो भगवान जी के हाथों में छाले पड़ चुके हैं, वो चमड़े का जो चाबुक है और लगाम है उसको पकड़ के। तो ऐसे स्थितों अर्थात साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी उस रथ के अंदर विराजमान है। माधव पांडवश्चैव, तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को माधव क्यों कहा जाता है? तो माधव शब्द का पहला अर्थ मां कहते हैं माया को, धव कहते हैं पति को। जो माया का पति होता है उसे माधव कहा जाता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी। दूसरा अर्थ मां कहते हैं लक्ष्मी को, धव कहते हैं पति को। जो लक्ष्मी अर्थात माया का जो पति है, यहां पर विष्णु की लक्ष्मी नहीं लगाना, अर्थ भी ध्यान से सोच समझ के लगाने हैं। तो यदि आप लक्ष्मीपति यहां पर अर्थ करोगे तो वो अर्थ विष्णुवाचक हो जाएगा। तो आपने अर्थ क्या करना है? मां अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी अर्थात माया, क्योंकि माया के पास प्रत्येक वस्तु है, लक्ष्मी भी माया के अंदर ही आती है। तो ऐसे जो लक्ष्मी से युक्त है, माया से युक्त है, माया के पति हैं, उन्हें माधव कहा जाता है। और पांडवश्चैव, पांडवों के अंदर जो सबसे बड़े पांडव अर्जुन हैं, कहने के लिए सबसे बड़े कौन हैं? युधिष्ठिर, भीम, और तीसरे नंबर पे अर्जुन आते हैं। लेकिन इस युद्ध के अंदर सबसे मेन रोल जो है, हीरो का जो किरदार है, वो अर्जुन ने निभाया हुआ है, इसलिए पांडवों के अंदर अर्जुन। तो ऐसे बहुत सारे तथ्य हम देख सकते हैं। तो इन्होंने भी क्या करा? दिव्यो शंखो प्रधत्मतु, इन्होंने भी अपने अपने दिव्य शंखों को बजाया हुआ है। तो यहां पर एक शंका हम ये देख सकते हैं कि कौरव पक्ष के अंदर भीष्म पितामह जो हैं वो सर सेनापति हैं। तो भीष्म पितामह के सर सेनापति होने के कारण उन्होंने शंख बजाया, ये बात ठीक है। तो यहां पर धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाया हुआ है और संरक्षक कौन है? भीम। इनके द्वारा शंख को बजाना चाहिए था, लेकिन शंख कौन बजा रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, जो कि सारथी के स्थान पर हैं, और अर्जुन शंख बजा रहा है। अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी सेना के अंदर कोई नियम इत्यादि नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं। इस पांडवों की सेना के अंदर जो सारे के सारे सेनापति हैं, सारे के सारे भाई हैं, उनके अंदर क्या है कि एक आपसी प्रेम हम बोले या एक हम कम्युनिकेशन बोलते हैं ना, कि आपसी जो मत होते हैं, वो मत कैसे हैं कि बड़े भाई ने बोल दिया हमने मान लिया, भगवान कृष्ण महाराज जी ने आज्ञा दे दी हमने कर ली, छोटे भाई ने बोला हमने मान लिया। ऐसा एक कम्युनिकेशन एक उनके अंदर बहुत है, आपसी मेल मिलाप, इसे हम शब्द बोले आपसी मेल मिलाप। तो पांडवों के अंदर सारे के सारे पांडव, महारथी और रथी, सेनापति, पैदल चलने वाले जो भी हैं, वो सब एक बात को जानते हैं कि यदि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस समय सारथी बने हुए हैं, तो भी वो परम पिता परमात्मा है। सारथी का स्थान क्या होता है? सारथी को आज की भाषा में क्या बोले? ड्राइवर। और ड्राइवर का स्थान क्या होता है? हमारे घर में भी ड्राइवर होते हैं, हम उनके साथ क्या करते हैं? गाड़ी खोल, गाड़ी बंद कर, गाड़ी साफ कर, लेट क्यों आया, जल्दी क्यों जाना है। और भगवान जी यहाँ पर क्या बने हुए हैं? ड्राइवर। तो ड्राइवर और सारथी के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ये आपको मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हो। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने ओहदा कौन सा स्वीकार किया? एक सारथी का। लेकिन पांडव जानते हैं कि परमात्मा सारथी नहीं है, परमात्मा एक ड्राइवर नहीं है। उन्होंने अपनी मर्जी से इस स्थान को चुना हुआ है। स्थान छोटा है, लेकिन व्यक्ति उस स्थान पर बड़ा बैठ चुका हुआ है, ये वो लोग जानते हैं। और जब छोटे स्थान पर बड़ा व्यक्ति आकर बैठ जाए, वो छोटा स्थान भी कैसा है? महिमा से युक्त हो जाता है, बड़ा बन जाता है। तो इसलिए सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बहुत बड़े हैं, अपनी इच्छा से ये सारथी बने हुए हैं। तो ये सारथी वास्तव में नहीं है, अपनी एक लीला को करते हुए इन्होंने एक अपने इस रोल को स्वीकार किया हुआ है। तो इसलिए उन्होंने शंख बजाए, क्योंकि पांडव सेना के अंदर दो ही व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं, एक भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, दूसरा
अर्जुन, ये सारे के सारे जानते हैं। तो इसलिए सभी ने, किसी ने भी इस चीज को अटपटा सा, अचंभित हुआ ऐसा नहीं माना, क्योंकि सबको पता है कि मुख्य नायक पांडवों के अंदर जो हीरो हैं वो ये दोनों के दोनों ही है। ये जो भी करते हैं सब कुछ सही करते हैं। तो इन्हीं श्लोकों का विस्तार हमें आगे प्राप्त होता है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। उसके पश्चात किसने कौन कौन सा शंख बजाया ये यहां पर बताते हैं। ऋषिकेशः अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने पांचजन्य नामक शंख को बजाया, तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को बजाया। और भीमकर्मा, भीम अर्थात भयानक, कर्म अर्थात कार्य को करने वाले जो भीम हैं, और वो कैसे हैं, वृकोदर अर्थात जिनका जो पेट है वो बहुत बड़ा है, ऐसे भीम ने पौंड्र नामक महाशंखम दद्मो महाशंख को बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को कहा गया है। इसका एक अर्थ क्या है, अंतर्यामी, या दूसरा अर्थ हम क्या बोल सकते हैं, ऋषिकेश। ऋषि इंद्रियों को कहा जाता है, केश अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित करके रखा हुआ है, ऐसा ऋषिकेश। ये भी अर्थ हम यहां पर लगा सकते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने पांचजन्य नामक शंख को बजाया। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को ये पांचजन्य शंख कहां से प्राप्त हुआ, इसका भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है कि पांचजन्य नामक शंख रूपधारी दैत्य को भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने मारा था, और वहां से उन्हें ये पांचजन्य शंख प्राप्त हुआ। अर्थात किसी एक राक्षस का नाम है पांचजन्य, वो समुद्र के अंदर शंख का रूप धारण करके छुपा हुआ था, और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने उस राक्षस को मारा, और वहां से उन्हें पांचजन्य नामक शंख प्राप्त हुआ था। तो भगवान जी ने इस शंख को बजाया। देवदत्तम अर्थात कि हमें ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि निवात कवचादि ऐसा कोई युद्ध हुआ है दैत्यों के साथ इंद्र का। तो इंद्र उसमें जब परास्त हो रहे थे तो इंद्र ने अर्जुन को बुलाया, क्योंकि इंद्र कौन है, अर्जुन का पुत्र। तो अर्जुन का पुत्र होने के कारण इंद्र ने बुलाया, और अर्जुन ने आकर उस युद्ध में दैत्यों को परास्त किया। तो इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को देवदत्तम नामक जो शंख है वो प्रदान किया हुआ है। और अर्जुन को धनंजय क्यों कहा जाता है, क्योंकि धनम जयति इति धनंजय, जिसने धन को जीता हुआ है, धन का संचय किया हुआ है, ऐसे व्यक्ति को धनंजय कहा जाता है। क्योंकि जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, तो उस राजसूय यज्ञ के अंदर अर्जुन ने बहुत सारे धन को एकत्रित किया। धन अर्थात व्यक्ति को भी हम धन बोल सकते हैं, मैन इज मनी पावर बोला जाता है। तो राजाओं के जो मुकुट थे, जिस राजा ने शीश झुकाया उसका मुकुट उतारकर अर्जुन ने अपने पास रखा, जिसने शीश ऊपर रखा उसे हराकर उसका भी मुकुट अर्जुन ने अपने पास रखा। और राजसूय यज्ञ के लिए सभी राजाओं को पराभूत करके अर्जुन ने सारा का सारा द्रव्य, सोने मणियों से युक्त उस मुकुट को लाकर जो युधिष्ठिर है उसके पांव में आकर रखा, अर्थात धन को एकत्रित किया। तो इसलिए अर्जुन को धनंजय कहा जाता है। तो ऐसा अर्जुन का एक नाम धनंजय। और पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा, तो भीमकर्मा अर्थात भीम को भीमकर्मा क्यों कहा जाता है,
क्योंकि जो भीम है वो कैसे है, भयंकर कर्म को करने वाले। हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर इत्यादि राक्षसों को मारा, कीचक, जरासंध इत्यादि बलवान वीरों को मारा, जिस कारण भीम का नाम भीमकर्मा पड़ा हुआ है। उसके अतिरिक्त वृकोदर, हमारे पेट के अंदर जठराग्नि होती है जो भोजन को पचाती है, लेकिन भीम के पेट के अंदर जठराग्नि के अतिरिक्त एक और अग्नि थी जिसे वृकाग्नि कहा जाता है, जिस कारण से भीम को बहुत भूख लगती थी, तो इसलिए उसे क्या कहा जाता है, वृकोदर। जिसके पेट के अंदर वृक नामक अग्नि है उसे वृकोदर कहा जाता है। या दूसरा अर्थ हम ये भी ले सकते हैं कि वृकोदर अर्थात वृक अर्थात बहुत बड़ा, उदर जिसका पेट बहुत बड़ा है उसे वृकोदर कहा जा सकता है। तो ऐसा हम यहां पर देख सकते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ। और किसने कौन कौन सा शंख बजाया ये हमें यहां पर बताते हैं कि कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर, कुंती का जो पुत्र राजा युधिष्ठिर है उसने अनंत विजयम, अनंत विजय नामक शंख को बजाया। नकुल च और सहदेव, सहदेव ने सुघोष मणि पुष्प को, अर्थात नकुल ने सुघोष नामक शंख को बजाया और सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंख को बजाया हुआ है। तो यहां पर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये तीन कुंती के पुत्र थे और नकुल और सहदेव ये माद्री के पुत्र थे, क्योंकि राजा पंडु की दो रानियां हैं, कुंती और माद्री। तो यहां पर जो राजा युधिष्ठिर है उसे कुंती पुत्र कहने के का अभिप्राय यही है कि कुंती का जो पुत्र है युधिष्ठिर उसने अनंत विजय नामक शंख को बजाया हुआ है। उसके पश्चात जो माद्री के दो पुत्र हैं नकुल और सहदेव, उन्होंने सुघोष और मणि पुष्पक जो है ऐसे शंखों को बजाया हुआ है। और संजय यहां पर युधिष्ठिर को राजा शब्द से उद्घोषित करते हैं। राजा कैसे? क्योंकि जो युधिष्ठिर हैं वो वनवास से पहले इंद्रप्रस्थ के राजा हैं, राजसूय यज्ञ उन्होंने किया हुआ है और वनवास को समाप्त करने के पश्चात भी वो कैसे हैं, इंद्रप्रस्थ के ही राजा हैं। तो इसीलिए यहां पर राजा शब्द का उद्घोष किया गया। और दूसरा, संजय अपनी वाक चतुराई से धृतराष्ट्र को यह समझाना चाहता है कि आने वाला हस्तिनापुर का जो राजा है वो कौन होगा, युधिष्ठिर। यह वाक चतुराई से संजय धृतराष्ट्र को यहां पर समझाने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो समय हमारा यहां पर समाप्त होता है। कहने के लिए श्लोक हमारे पास अभी परमात्मा की अतीब कृपा से बहुत है। तो आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः भगवान जी के दिव्य श्लोकों को लेकर, श्रीमद् भगवद गीता के तत्व को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास हमारा रहेगा। तब तक के लिए सभी भक्तों को, श्रोत्र वृंदों को, मातृशक्ति को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।